नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मेड इन इंडिया के तहत विकसित की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह ट्रायल पश्चिमी रेगिस्तान में सशस्त्र बलों के उपयोगकर्ता समूह के साथ पूरा हुआ है और अब मिसाइल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। इस मिसाइल को थल सेना में हेलिना और वायुसेना में ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये मोबाइल या स्थिर टैंक या बख्तरबंद गर्मियों के वाहक को आसानी से अपना निशाना बना सकता है। ये डायरेक्ट और टॉप मोड दोनों में है। इसे उड़ते हेलीकॉप्टर से या जमीन पर किसी विशेष वाहन से भी दागा जा सकता है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा को अंतिम विदाई दी। दिल्ली में शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। राहुल गांधी ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर कैप्टन की अंतिम यात्रा के दौरान की तस्वीरें शेयर की, जिसमें राहुल गांधी उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए दिखे। सतीश शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में शुक्रवार को आतंकियों ने 2 पुलिसकर्मियों को बेहद नजदीक से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 3 दिन में इस तरह की ये दूसरी घटना है। यह क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सोहेल और मोहम्मद यूसुफ शहर के बागट बारजूला एशिया के एक टी स्टॉल पर थे, तभी ये हमला हुआ। हमले में घायल हुए दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावरों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से सघन अभियान छेड़ा गया है। उन्नाव में 2 दलित लड़कियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार को अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। इन्हीं के साथ मिली एक और लड़की को गंभीर हालत में कानपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उसका बयान बेहद अहम साबित हो सकता है। रेजेंसी अस्पताल के पीआरओ डॉक्टर पराजीत अरोड़ा ने कहा कि बच्ची की हालत में थोड़ा सुधार है, उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर वेंटिलेटर सपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में वर्ष 2020 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है, लेकिन साइबर क्राइम के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। पुलिस के अनुसार 2020 में 3-4 महीने के लॉकडाउन के बाद भी लूट और झपटमारी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से कहा कि वह अगले मौसम में फसलों की एमएसपी पर खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजे। हालांकि इस कदम का 3 कृषि कानूनों से संबंध नहीं है, क्योंकि कदम यूपीए के समय से ही उठाया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे आढ़तियों के कमीशन या मंडी शुल्क इत्यादि पर असर नहीं होगा। उन्हें पहले की तरह यह सब मिलता रहेगा, लेकिन किसानों को उनकी फसल का मूल्य बजाय आढ़तियों के सरकार सीधे उन्हें दे। प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 सप्ताह में 5 चुनावी राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। ये मोदी 27 फरवरी को केरल, 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल, 1 मार्च को तमिलनाडु, 2 मार्च को असम का दौरा, पीएम 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा करेंगे। बीजेपी ने इसे मेगा रैली का नाम दिया है, जिसमें लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। इस दिन पश्चिम बंगाल के लिए निकाली जा रही बीजेपी की 5 परिवर्तन यात्राओं का समापन होगा। संभावना है कि चुनाव आयोग मार्च के पहले सप्ताह में 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा करेगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। भारत में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। भारत में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था। इस हिसाब से 1 महीने से कुछ ज्यादा वक्त में 1 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। शारजाह से कालीकट जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 विमान को तकनीकी दिक्कतों की वजह से शुक्रवार को आपात स्थिति में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी और बताया कि विमान में उड़ान के दौरान कुछ गंभीर तकनीकी खराबी देखने को मिली, जिसकी वजह से पायलट ने विमान को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे में लैंड कराने का फैसला किया। इस विमान में 104 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को हवाई अड्डे पर उतारा गया। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार भारी गिरावट पर बंद हुए। गिरावट का यह लगातार चौथा कारोबारी दिन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 434 अंक नीचे इस स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 137 अंक
की गिरावट के साथ बंद हुआ। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से घरेलू शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा था, लेकिन अब मुनाफा वसूली शुरू हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों के निजता के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और देश की संप्रभुता अखंडता में बैलेंस होना चाहिए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि रेगुलेशन ऑफ कंटेंट पूरी दुनिया के लिए विवादित मुद्दा रहा है। भारत इससे अछूता नहीं है। दिशा की ओर से दायर याचिका कर कोर्ट से मांग की थी कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि एफआईआर से जुड़ी कोई भी जानकारी थर्ड पार्टी को न दे, मीडिया को भी नहीं। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने शुक्रवार को वीडियो जारी कर किसानों से कहा कि दिल्ली पुलिस के नोटिस पर पेश नहीं हो, क्योंकि पुलिस नोटिस के बहाने बुलाकर लोगों को पकड़ रही है। चढ़ूनी ने कहा कि दिल्ली पुलिस कई किसानों को घरों से पकड़ रही है। अगर किसी किसान के घर पुलिस छापा मारे तो उसको घेराव कर वहीं बैठा ले और पूरे गाँव को इकट्ठा कर ले। पुलिस वालों को तब तक नहीं छोड़े जब तक जिला प्रशासन आकर ये आश्वासन नहीं दे कि दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं घुसेगी। मथुरा जेल में बद परिजन की हत्या की दोषी शबनम और आगरा जेल में बंद उसके प्रेमी को फांसी दिए जाने की तैयारी चल रही है। बक्सर सेंट्रल जेल में मनीला रस्सी का फांसी का फंदा तैयार होना शुरू हो गया है। फंदा बनाने का आदेश मिलते ही जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जेल की सुरक्षा बढ़ा दी है। राष्ट्रपति के यहाँ से दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। इस बीच शबनम ने यूपी के राज्यपाल के पास एक बार फिर दया याचिका लगाई है। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार के सियासी संकट के बीच उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने 22 फरवरी को शाम 5 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। अब मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सदन में यह साबित करना होगा उनके पास बहुमत है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे और 1 विधायक को अयोग्य ठहराए जाने के बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। वेब सीरीज मिर्जापुर के राइटर पुनीत कृष्णा, विनीत कृष्णा और डायरेक्टर करण अंशुमान गुरमीत सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।